Dear students, I am Israrul Haq, your English teacher, teaching you English class 10th, and today we are going to study the poem The Snowdrop by Ted Hughes, or full name Edward James Hughes. In yesterday's clip, I made you aware of the life and works of the writer. He was an English writer, and the epigraph that makes us understand uh, the poem is about the harshness of winter and its cruel effects on animal life. तो एक छोटी सी ब्यूटीफुल पोएम है। हम देखते हैं कि इस पोएम में हमारे जो पोइट हैं टेड ह्यूज़, वो विंटर का क्रूवल साइड पेश करते हैं। अक्सर राइटर्स जो पोइट्स जो हैं वो जो नेचर है उसका ब्यूटीफुल साइड पेश करते हैं, यानी समर लाइफ गिविंग है, ब्लेसिंग है, दूसरी चीज़ें हैं। लेकिन हम देखते हैं टेड ह्यूज़ यहाँ पर विंटर को विंटर साइड या क्रूअल साइड ऑफ नेचर प्रेजेंट करते हैं। नाउ गो टू द पोएम. Now with the globe sunk tight round the mouse's dulled wintering heart, weasel and crow, as if moulded in brass, move through an outer darkness, not in their right minds. तो छोटी सी पोएम है और ब्यूटीफुली इसको अरेंज किया गया है। Now is the globe sunk tight, यहाँ पर बेसिकली ये मतलब है ग्लोब दुनिया, तो ज़मीन सुकड़ गई है ठंड से, बिल्कुल इसका हाल ख़राब हो गया है, श्रिंक हो गई है। श्रंक पास्ट टेंस है श्रिंक का। राउंड द माउस ऑफ डल्ड विंटरिंग हार्ट, तो ये ज़मीन इतनी टाइट हो गई है, इतनी सुकड़ गई है कि जो वाइल्ड चूहा है, जंगली चूहा है जो ज़मीन के अंदर है, हाइबरनेशन में है, ज़्यादा बर्फ़ होने की वजह से ज़मीन के अंदर छुपा हुआ है, सोया हुआ है बर्फ़ानी महीनों के लिए, तो उसकी हार्ट बीट भी कम हो गई है कि उन्हें इस ज़मीन को उसको दबा के रखा है। सुकड़ी हुई ज़मीन ने, वो अपने बिल के अंदर परेशान है और उसकी हार्ट बीट कम हुई है। वीज़ल एंड क्रो, और जो ज़मीन के बाहर जानदार हैं, ज़मीन के ऊपर जानदार हैं, पेड़ों पर जो जानदार हैं। वीज़ल वीज़ल एक न्योले टाइप का मंगूज़ टाइप का एक जानवर होता है। तो वीज़ल एंड क्रो एज इफ़ मोल्डेड इन ब्रास, ये बर्फ़ानी इलाकों में होता है, ठंडे इलाकों में वीज़ल एंड क्रो। और कौवा जो है एज इफ़ मोल्डेड इन ब्रास, कौवा और वीज़ल तो ऐसे लगते हैं जैसे वो मेटल के बने हों, ब्रास मेटल के बने हों, यानी वो मोशनलेस हैं, हिलते डुलते नहीं हैं, एक जगह रुके हुए हैं। मूव थ्रू एन आउटर डार्कनेस, तो आहिस्ता आहिस्ता वो एक अंधेरे की तरफ, कायनात के अंधेरे की तरफ जा रहे हैं, मौत की तरफ जा रहे हैं। नॉट इन दियर राइट माइंड्स, और इस ठंड ने उनका दिमाग बिगाड़ दिया है, इस ठंड ने उनको उनकी हालत बिगाड़ कर रख दी है, तो वो कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। नॉट इन दियर राइट माइंड्स विद अदर डेथ्स, जबकि बहुत से जानवर तो बिल्कुल मर चुके हैं, ख़त्म हो गए हैं। तो यहाँ पे जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये वीज़ल है, बर्फ़ानी मंगूज़ या न्योला जिसे आप कहते हैं। तो she too pursues her ends, brutal as the stars of this month, her pale head heavy as metal. तो हम देखते हैं जो she too pursues her ends, मगर कुदरत की कारीगरी देखिए इस इतने ठंडे मौसम में। she यहाँ पर मतलब है स्नोड्रॉप फ्लावर, तो she too pursues her ends, लेकिन कुदरत अपना काम कर रही है, और जो स्नोड्रॉप फ्लावर है वो इतनी सख्ती के बावजूद ज़िंदगी अपने आप को बचाने की, ज़िंदा रहने की कोशिश कर रहा है। शी टू परस्यूज हर एंड्स हेयर मतलब पर्पजेज, मकसद, तो वो अपना मकसद पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहा है, अपनी जद्दोजहद में लगा है बर्फ़ के नीचे स्नोड्रॉप फूल। मैंने आपको बताया स्नोड्रॉप इज़ अ वाइटिश फ्लावर, ब्रूटल एज द स्टार्स ऑफ दिस मंथ। हालांकि हम जानते हैं कि विंटर में जब स्टार्स निकलते हैं, आसमान साफ़ होता है, तो सर्दी और तेज़ी से बढ़ जाती है और ज़बरदस्त ज़मीन पे पाला पड़ा होता है और आइस होता है हर तरफ, और ज़्यादा ज़मीन जम जाती है जब आसमान खुला हो, विंटर में स्टार्स हों, तारे नज़र आएँ, तो ऐसी हालत में और सर्दी बढ़ जाती है। तो जो वही स्टार्स जो इतने ब्यूटीफुल लगते हैं, वही स्टार्स जो बाहर में रोशनी बिखेरते हैं, और जो हमारे पोइट्स हैं उनके लिए
एक मटेरियल फ्राहम करते हैं ब्यूटी का, लेकिन वही स्टार्स आज ब्रूटल हो गए हैं, जालिम हो गए हैं, क्योंकि इससे और मौत का सामान बन गया है। हर पेल हेड हेवी एज मेटल, लेकिन हम देखते हैं जो स्नो ड्रॉप है वो बर्फ़ की मोटी चादर को, आइस की मोटी चादर को काट के बाहर निकल आया है, और उसका जो हेड है वो पेल कलर का हो गया है, हेड हेवी एज मेटल। क्यों? उस पर भी वो भी जम गया, उसका हेड भी जम गया है और वो एक मेटल की तरह बन गया है, और उसी मेटल की वजह से वो इस बर्फ़ की चादर को चीर कर बाहर आ गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इतनी छोटी सी पोएम है लेकिन इसका मीनिंग बड़ा है कि नेचर जो है वो अपना काम करता रहता है। बाहर के अपने मज़े हैं, लेकिन विंटर उतना ही क्रूवल होता है। जितना ही बाहर ज़िंदगी की तरफ लेकर आती है, उतना ही विंटर मौत की तरफ, जो जाड़ा है, मौसम सरमा है, वो मौत की तरफ लेकर जाता है आदमी को या जानदारों को। तो लेकिन फिर भी ज़िंदगी जीत जाती है और चलती रहती है। हज़ारों जानवर मर जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से बच जाते हैं और ज़िंदगी की जद्दोजहद जारी रहती है। स्नो ड्रॉप, जो कि एक बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही नर्म नाजुक सा फूल है, वो भी अपनी ज़िंदगी बचाने में कामयाब हो जाता है। तो इस तरह हर बार मौत पर ज़िंदगी को जीत मिलती है और कारवान चलता रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज की क्लिप हम रोकते हैं। इट विल फॉलो बाय द एक्सरसाइजेज नोट्स।